फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 एयर अराउंड अस। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 5, take some water in a glass or metal container. Heat it slowly on a tripod stand. Well, before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the container. Do you see tiny bubbles? Do you see tiny bubbles on the inside? These bubbles come from the air dissolved in water. When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. As you continue heating, the water itself turns into vapor and finally begins to boil. We learned in chapter 5 and 6 that the animals living in water use the dissolved oxygens in water. The organisms that live in soil also need oxygen to respire, isn't it? How do they get the air they need for respiration? तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक मेटल का कोई कंटेनर ले लेना है जिसमें आप लोग दूध उबालते होंगे, पानी उबालते होंगे। वो उसमें क्या करना है कि आप लोगों को पानी भर देना है। फिर उसके पानी भरने के बाद आप लोगों को उसको 1 डिग्री में रख देना। उसको टेम्परेचर में उबालने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर, उसको धीरे धीरे उसको क्या करना है, धीरे से थोड़े से टेम्परेचर में उसको, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री के टेम्परेचर में आप लोग को उसको उबालना है। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या जो पतीला होगा आपका कंटेनर, मेटल कंटेनर, उसके नीचे क्या ऐसे डॉट्स बनने लगेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं, डॉट्स। ये डॉट्स क्या, किस चीज़ के हैं? ये डॉट्स है एयर के। आप लोगों को चैप्टर 5 में मैंने बता ही दिया था, हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा था कि जो पानी है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, जो कि जितने भी एनिमल्स होते हैं पानी में जो रहते हैं, जैसे फिश, वो क्या गिल्स से सांस ले लेती है। तो क्या पानी उनके गिल्स में आता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और पानी गिल्स से बाहर निकल जाता है। इसी तरह तो जो ऑक्सीजन होता है वो फिर यहाँ पर जो डॉट्स दिखने लगेंगे, बबल्स छोटे छोटे, वो क्या दिखेंगे, वो ऑक्सीजन्स। ये अब आप लोग ट्राई करिएगा अपने घर में। काफ़ी अच्छी शानदार एक्टिविटी है जिसमें आप लोग को पता चलेगा। तो ये एक्टिविटी तो ख़त्म हो गया। अब जो हमारी एक्टिविटी 6 है से भी स्टार्ट करते हैं। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल? दीज बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस of air in the soil. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air, which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soils and the plant roots respires in this air. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. These burrows also make space available for air to move in and out of the soil. However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil. Is this a situation? Animals living in the soil have to come out for respiration. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up though a large number of organisms are consuming it? Who is refilling the oxygen in the atmosphere? तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को जो सॉइल है उसमें आप लोगों को पानी डालना है। फिर पानी डालने के बाद क्या, सॉइल से भी थोड़े थोड़े बबल्स टाइप के आप लोग को निकलने लगेंगे। आप लोग जब ये एक्टिविटी करेंगे तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं आपको ओरली बता रहा हूँ तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को सॉइल्स में पानी डालना है और क्या होगा कि थोड़े थोड़े बबल्स उसमें भी आने लगेंगे। तो वो क्या होता है, वो बबल्स नहीं, वो ऑक्सीजन होता है। यानी कि जो बबल्स उसमें आते हैं वो क्या, वो ऑक्सीजन ही होता है। ऑक्सीजन उसमें बबल करने लगते हैं। और
बबल करने लगते हैं। और जो अर्थ वार्म होता है, जो ऑक्सीजन जो लगी होती है सॉइल में, उसमें क्या होता है कि जो अर्थ वार्म होते हैं और भी जितने इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, उन सबको क्या ऑक्सीजन मिलता रहता है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है पहले वाले चैप्टर में। तो अब जो हमारी तो एक्टिविटी थी तो ख़त्म हो गई। अब जो हमारा ये जो टॉपिक है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, इसे अब हम लोग को करना है। इन चैप्टर 4 वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड along with it. Plants also consume oxygen for respiration, but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. In this obvious that animals cannot live without plants. तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने चैप्टर 4 में सब पढ़ ही रखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स क्या अपना खुद खाना बनाते हैं, खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं। और इसी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्लांट्स है वो साथ में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, जो हम सब के लिए रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसलिए क्या जो प्लांट्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. This shows the interdependence of plants and animals. We can now appreciate how important air is for life on earth. Are there any other use of air? Have you heard about windmill? Look at figure 11.2. तो हम तो और जो बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ये किसकी वजह से होता है? रेस्पिरेशन, जो एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप लोग कह रहे हो एनिमल ही क्यों रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमंस भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, यानी कि हम लोग एनिमल्स ही हैं, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमंस आते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमंस दो टाइप के लोग होते हैं जो इंडिया मतलब कि अर्थ में रहते हैं। वो कौन से? एनिमल्स और प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, और जो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनिमल्स है वो देखिए दो साइकिल हो रही है इनके बीच में। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कितना बताता है कि जो एयर है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इसी में क्या एक विंड मिल है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ sailings, yachts, gliders, parachutes and aeroplanes. Birds, boats and insects can fly due to the presence of air. Air also helps in the dispersal of seeds and pollen of flowers of several plants. Air plays an important role in water cycle. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विंड मिल होती है वो हवा की वजह से, जो विंड होती है वो जब चलती है तो उसकी वजह से क्या विंड घूमती है, और घूमने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है, ट्यूबवेल्स में पानी आना शुरू हो जाता है, और जो रन फ्लोर मिल्स होती है वो भी चालू हो जाती है। तो जो विंड मिल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और ये हम लोग के लिए जो सेलिंग याच है, ग्लाइडर्स, पैराशूट और जो एरोप्लेन्स, बर्ड्स है, इनके लिए भी काफ़ी होता है, क्योंकि यही जो ये घूमता है तो एयर भी बनती है। तो और एयर जो है पैराशूट्स, ग्लाइडर्स, याट्स, सेलिंग याट्स और एरोप्लेन्स, बर्ड्स, ये सब हवा में क्यों उड़ पाती है? क्योंकि एयर की प्रेजेंस की वजह से। तो ये तो और ये जो एयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? जो सीड डिस्पर्सल होता है, इसके वजह से सीड डिस्पर्सल आप लोग आगे 7th में भी पढ़ेंगे। 7th में 12th चैप्टर है, उसमें आप लोग जो सीड डिस्पर्सल है उसे आप इसको अच्छी तरीके से भी समझेंगे। और जो एयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है वाटर साइकिल के ऊपर में। तो ये जो हमारा चैप्टर है
इसी के साथ खत्म होता है। और एक गुड न्यूज और है, पहले कीवर्ड्स हम लोग रीड कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक एंड विंडमिल। तो इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स है तो खत्म हो गए। अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओ सॉरी, एक आपको खुशखबरी भी, गुड न्यूज भी बतानी थी। हाँ, तो इसी 11th चैप्टर के साथ ही हमारा जो साइंस क्लास 6 है ये फिनिश खत्म हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर था और ये लास्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था क्लास 6 साइंस के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट का चैप्टर। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जल्दी आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।